देखो आज जो है रेंट वाला चैप्टर, जो लगान वाला चैप्टर है, रेंट वाला वो होगा रेंट थ्योरी। ध्यान दीजिएगा ठीक से। तो रेंट थ्योरी से रिलेटेड जो भी स्पेशल और वीवीआई क्वेश्चन सब है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, उस पर हम बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रेंट थ्योरी में जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दो। आपके किताब में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन सब हमने सिलेक्ट किया है एग्जाम के पर्पज से। रेंट वाला, रेंट को हिंदी में कहते हैं लगान। जब भी कोई भी जमीन, कोई भी भूमि का यूज करके उस भूमि से जो भी रिटर्निंग मिलता है, यहाँ रेंट का मतलब ये नहीं होता खाली कि हम किराए में लगा दिए। रेंट का मतलब जैसे कोई जमीन है, भूमि है, उस पर हम उपज भी करते हैं, पैदावार भी करते हैं, अब बदले में जो भी मिलेगा हमको वो भी एक प्रकार से इसमें लगान का ही परिभाषा होता है। तो रेंट से रिलेटेड रिकार्डो नाम के जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने रेंट थ्योरी के बारे में बहुत चर्चा की बढ़िया से। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं है, 20 क्वेश्चन है सिलेक्टेड रेंट चैप्टर से। तो रेंट इज ए क्रिएशन ऑफ वैल्यू नॉट वेल्थ। हु सेड दिस स्टेटमेंट? लगान मूल्य का सृजन है, संपत्ति का नहीं। यह कथन किसने कहा था? मैं पहले बोल दिया, रेंट से रिलेटेड ज्यादातर चर्चा किसके बारे में मिलेगा? रिकार्डो के बारे में। मार्शल भी है, लेकिन रिकार्डो ने अपना रेंट थ्योरी बहुत बढ़िया से दिया है। तो बोल रहा है कि लगान मूल्य का सृजन है, संपत्ति का नहीं। यह किसका कथन है? यह कथन आपका है डेविड रिकार्डो का। किसका? डेविड रिकार्डो, याद रखना। डेविड रिकार्डो का यह है, यह स्टेटमेंट डेविड रिकार्डो ने कहा था। क्या कहा था? रेंट इज ए क्रिएशन ऑफ वैल्यू नॉट ऑफ वेल्थ। ये पहला का आंसर बी हो गया। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या दिया है। रेंट बहुत टाइप का होता है। क्वासी रेंट होता है, इकोनॉमिक रेंट होता है, डिफरेंशियल रेंट होता है, टोटल रेंट होता है, बहुत टाइप का होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है? क्वासी रेंट जो थ्योरी है, इसके बारे में किसने बताया था? द कंसेप्ट ऑफ क्वासी रेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसने दिया था? मार्शल ने। मार्शल है, रिकार्डो है, रॉबिन्स है, पैरेटो है। तो मार्शल ने क्वासी रेंट के बारे में क्या किया था? चर्चा किया था। आभास लगान किसने किया था? मार्शल ने। दूसरा का हो गया ए नंबर। तीसरा में देखो क्या है क्वेश्चन। तीसरा में कह रहा है रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने पर भूमि की कीमत होगी। मैंने अभी पहले भी बताया था कि रेंट में ज्यादातर हम लोग जो उपज करते हैं, उपज करके जो भी आमदनी होती है भूमि से, वही यहाँ पर लगान के बारे में, उसको लगान कहते हैं। पहले के अंग्रेज के जमाना में लगान किस पर लगाया जाता था? क्रॉप्स पर, जो उपज होता था उसी पर। तो जितना ज्यादा उपज होगा उतना ज्यादा क्या होगा? लगान होगा। तो वहीं से कंसेप्ट क्रिएशन हुआ है। जितना ज्यादा उपज होगा लगान भी उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। तो उपज की वैल्यू अगर बढ़ेगा तो लगान क्या होगा? लगान का मतलब भूमि की कीमत, भूमि की जो कीमत, उसके लगान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा उपज होगा लगान भी उतना ही ज्यादा होगा। तो 3 का आंसर हो गया, ए नंबर आंसर हो गया। क्लियर? 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 में कहता है साधन की विशिष्टता लगान उत्पन्न करती है। ये डायलॉग है। ये डायलॉग किसने दिया था? रेंट इज द रिजल्ट ऑफ, ये कौन सा इकोनॉमिस्ट इसके बारे में बोला था? रेंट इज द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ फैक्टर्स। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोला, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, नॉन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ये केन्सियन कंसेप्ट है। तो इसके बारे में बताया था मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने। किसने बताया था? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट सबका विचार है। क्या विचार है? रेंट इज द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ फैक्टर्स।
आप जो भी फैक्टर्स लगाते प्रोडक्शन की ड्यूरेशन, उससे जो भी पुरस्कार मिलता है वही उसका क्या हो गया, रेंट हो गया। ठीक है, इसके बारे में आधुनिक अर्थशास्त्री ने बताया था। 4 का ए हो गया आंसर। 5 नंबर में देखो, रिकार्डो के विचार में, रिकार्डो जो थे उनका क्या विचार था, रिकार्डो के विचार में रिकार्डो का क्या ओपिनियन था कि कीमत कारण है, लगान उसका एक परिणाम। प्राइस इज द कॉज एंड रेंट इज द रिजल्ट। प्राइस का मतलब ये लैंड का वैल्यू होता है, बस समझ गए ना, लैंड से जो भी उपज होता है उसका वैल्यू। तो प्राइस इज द कॉज एंड रेंट इज द रिजल्ट। दूसरा है रेंट इज द रिजल्ट, रेंट इज द कॉज एंड प्राइस इज द रिजल्ट। और चौथा बोल रहा है इनमें से कोई प्राइस और रेंट में कोई रिलेशन नहीं है। प्राइस और रेंट में तो रिलेशन ही है, जितना आपका उपज का प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, रेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी रेंट किस पर डिपेंड करता है, प्राइस पर। तो प्राइस कारण है और रेंट उसका क्या है, परिणाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 का ए, रिकार्डो के विचार में 5 का ए हो जाएगा, कीमत कारण और लगान उसका एक परिणाम। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं। कुल आगम, कुल आबल का मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसके बीच का डिफरेंस को क्वासी रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, आभास लगान, क्वासी रेंट। तो एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन रह सकता है, इस टाइप से भी रह सकता है। क्वासी रेंट बराबर क्या, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू प्लस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इस तरीके से भी क्वेश्चन रह सकता है। मैंने बात नहीं समझे, मैंने क्वेश्चन बना क्वासी रेंट इज, अब 4 गो दे दिया फॉर्मूला बेसिस। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, क्वासी रेंट कहते हैं। बात समझे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जैसे लैंड में हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो भी आप वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल उटेरियल लगाओगे, मान लीजिए हम 10 रुपया लगाए, क्या लगाए, और उसको बेच के हमारे पास 12 रुपया आ रहा है, तो क्वासी रेंट जो होगा वो कितना होगा, 2 रुपया होगा। कितना होगा, 2 रुपया होगा। तो इसका 6 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वासी रेंट किसने दिया था, क्वासी रेंट का कंसेप्ट अभी अभी बताए ना हम, मार्शल ने दिया था। तो क्वासी रेंट किसके बराबर है, टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस के बराबर। तो 6 का हो जाएगा ये। 20 क्वेश्चन है बाबू, इसमें से 5 तो एग्जाम में रहेगा, एकदम डेफिनिट है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर। 7 में बोल रहा रिकार्डो के लगान सिद्धांत। रिकार्डो का लगान सिद्धांत का संबंध है रिकार्डियन थ्योरी, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट इज एप्लीकेबल ऑन द। तो रिकार्डियन ने ज्यादातर लैंड पर बोला है, थ्योरी बताया रेंट के बारे में, किस पर बताया, लैंड पर। तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट इज एप्लीकेबल ऑन ओनली लैंड। लैंड माने भूमि से, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन था वही था, पहला क्वेश्चन वही था, रिकार्डियन के बारे में कोटेशन वाला बताए थे। तो रिकार्डो के लगान सिद्धांत का संबंध किससे है, तो केवल भूमि से है, ओनली लैंड से है। क्लियर। 7 का ये हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में देखो, 8 में कह रहा है पूर्ण विशिष्ट साधनों की पूर्ति होती है, पूर्ण विशिष्ट साधनों की पूर्ति होती है। द सप्लाई ऑफ द परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर। तो फैक्टर में कभी भी चेंजेज आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा परफेक्ट इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, नन ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, परफेक्टली इनइलास्टिक। द सप्लाई ऑफ द परफेक्टली स्पेसिफिक फैक्टर इज परफेक्टली इनइलास्टिक। 8 का हो गया ए नंबर आंसर, 8 का ए नंबर। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखो, ऐसे करो याद हो जाएगा। 9 में देखिए, 9 में क्या कर रहा है, डिफरेंशियल रेंट थ्योरी। डिफरेंशियल रेंट थ्योरी किसने दिया था, रिकार्डो, मार्शल, रॉबिन्सन, इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया था डिफरेंशियल रेंट थ्योरी, बताइए इसमें। रिकार्डो ने, मार्शल ने और रॉबिन्सन ने। तो डिफरेंशियल रेंट थ्योरी भी किसने दिया था, रिकार्डो ने ही दिया था। रिकार्डो 2 थ्योरी दिया था, ठीक है ना। डिफरेंशियल रेंट थ्योरी किसने दिया था, रिकार्डो ने दिया था। 9 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 10 में देखो,
10 में क्या कह रहा है? लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या, लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट इज गिवन बाय, तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट J.S. मिल ने, मार्शल ने, एडम स्मिथ ने। तो इसको दिया था J.S. मिल ने। J.S. मिल ने मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट का मॉडर्न थ्योरी किसने दिया था? J.S. मिल ने। सबका याद रखना कौन कौन सा थ्योरी किसने दिया था, बात समझे ना? डिफरेंशियल थ्योरी किसने दिया था? रिकार्डियन थ्योरी किसने दिया? रिकार्डियन ने दिया था। तो रेंट का जो आधुनिक सिद्धांत तो किसने दिया था? J.S. मिल। तो 10 का ए नंबर आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, 11 में क्या कर रहा है? 11 में कह रहा है दिस इज ए काइंड ऑफ रेंट एक्सेप्ट, मतलब छोड़कर, इनमें से कौन लगान के प्रकार नहीं है? तो लगान के प्रकार स्कार्सिटी रेंट होता है, लोकेशन रेंट होता है, डिफरेंशियल रेंट होता है, इकोनॉमिक रेंट होता है, क्वासी रेंट होता है। ये मोबिलिटी रेंट नहीं होता है। मोबिलिटी रेंट कहीं भी दिया नहीं है बुक में, बात समझ गए? तो लगान के प्रकार में डिफरेंशियल रेंट, क्वासी रेंट, इकोनॉमिक रेंट, टोटल रेंट, स्कार्सिटी रेंट, लोकेशन रेंट, ये सब आता है लगान के प्रकार में। लेकिन मोबिलिटी रेंट लगान के टाइप में नहीं है। तो इसका आंसर होगा 11 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 12 में क्या कह रहा है? 12 में है इक्विलिब्रियम कब होगा? संतुलन। कोई भी फर्म किस स्थिति में संतुलन होता? जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा, या मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, या मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से ज़्यादा होगा, या मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। तो ये बैलेंस तब आएगा जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, यानी सीमांत आगम सीमांत लागत क्या होगा? बराबर होगा। तो 12 का आंसर हो गया बी नंबर, 12 का बी नंबर हो गया। 13 में देखो क्या बोल रहा है, 13 में क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट का जो रिकार्डियन थ्योरी, रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत है, उसमें किराया क्या है? किराया क्या है? किराया सरप्लस है, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल में तो ये डिफरेंस बिटवीन जो बताए थे, या इकोनॉमिक सरप्लस है, या पेमेंट फॉर द यूज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के यूज किए उसके बदले में जो पेमेंट किए वो किराया है, या पेमेंट ऑफ द यूज ऑफ लैंड। तो रिकार्डो ने कहा था कि जो हमारा सरप्लस होगा कॉस्ट में से रेवेन्यू जो आएगा, रेवेन्यू जितना ज़्यादा आएगा, बस समझ गए ना? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल सरप्लस। डिफरेंशियल सरप्लस रिकार्डो के अनुसार रेंट का मतलब क्या हुआ? विभेदात्मक अधिक्य। डिफरेंशियल सरप्लस से रिकार्डो के अनुसार रेंट का मीनिंग हुआ, समझ गए? तो 13 का ए नंबर आंसर होगा। 14 नंबर में देखिए क्या है क्वेश्चन। 14 में बोल रहा क्लासिकल थ्योरी, रेंट का क्लासिकल थ्योरी जो है, रेंट का नहीं, एक क्वेश्चन इसमें इंटरेस्ट चैप्टर से सेट हो गया। इंटरेस्ट चैप्टर से हमसे क्वेश्चन बना रहा था, अच्छा लगा तो इसलिए हम ये भी डाल दिए। इंटरेस्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे हम। इंटरेस्ट के क्लासिकल थ्योरी किससे रिलेटेड है? मैंने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज ए रिवार्ड ऑफ, मैंने इंटरेस्ट के क्लासिकल थ्योरी के अनुसार बोल रहा है कि ब्याज किसका इनाम है? तो ब्याज सेविंग करोगे तब ना ब्याज मिलेगा। किसका इनाम है? सेविंग का, बचत का इनाम है। इंटरेस्ट इज ए रिवार्ड ऑफ, ब्याज बचत का प्रतिफल है। जो बचा हुआ पैसा हम कहीं इन्वेस्ट करते तो इंटरेस्ट मिलता है। तो 14 का हो जाएगा सी, ये अगले चैप्टर से था, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द रेमुनरेशन व्हिच इज पेड टू फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, उत्पादन के स्थिर साधनों पर दिया गया पारिश्रमिक क्या कहलाता है? क्वासी रेंट, इकोनॉमिक रेंट, मोबिलिटी रेंट। तो उत्पादन के स्थिर साधनों पर दिया गया पारिश्रमिक, स्थिर साधन मतलब क्या हुआ? भूमि। अब भूमि से जो भी पारिश्रमिक, पारिश्रमिक क्या मिलता है? लगान। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वासी रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वासी रेंट कहते हैं। उत्पादन के स्थिर साधनों पर दिया गया पारिश्रमिक क्या हो गया? क्वासी रेंट। तो 15 का ए नंबर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन को देखो। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या करा? 16 में करा रिकार्डोज थ्योरी ऑफ रेंट वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, रिकार्डो का जो रेंट थ्योरी है किस बेसिस पर उसका निर्माण किया गया है? किस नियम पर निर्माण किया गया? तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, दूसरा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, तीसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो रिकार्डो का जो रेंट थ्योरी है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पर क्या है? फॉर्मुलेट किया गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न।
तो 16 का हो जाएगा ए नंबर। एक दो क्वेश्चन हम पीछे से भी डाले हैं। चाय और कॉफी ये बताइए, तो आप लोग पढ़े हैं। चाय कॉफी कौन सा वस्तु है? चाय और कॉफी स्थानापन्न वस्तु है। कौन सी वस्तु है? स्थानापन्न। 17 का ये हो गया क्या? 17 के। अब देखिए 18 नंबर में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, आता है ना जी। तो इसमें कौन नहीं है? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं माना जाता है, समझ गए। तो रॉ मटेरियल को नहीं माना जाता, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज होता है। यानी इसका आंसर सी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो 18 का हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इनमें से कौन लगान का प्रकार है? इनमें से कौन लगान का प्रकार? तो लगान का बहुत प्रकार होता है ना, लोकेशन रेंट, टोटल रेंट, क्वासी रेंट, इकोनॉमिक रेंट, डिफरेंशियल रेंट। तो इस हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। 19 का हो जाएगा डी। यही क्वेश्चन घुमा के भी रहेगा, कौन लगान का प्रकार नहीं है, अभी ना बताए थे गो, उसमें मोबिलिटी रेंट था। तो जो जो टाइप से सबको याद कर लोगे तो कौन प्रकार है कौन प्रकार नहीं आराम से हम बता सकते हैं। तो 19 का हो गया डी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन नामक किताब किसने लिखा था? इस किताब को किसने लिखा था? इस किताब को प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो रिकार्डो ने लिखा था। किसने लिखा था? रिकार्डो ने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए नंबर। क्लियर? ये 20 क्वेश्चन है, इसमें से 5 एग्जाम में रहेगा। किताब में आपको ज़्यादा 6-7 को क्वेश्चन किताब में था, हमने क्या किया, इधर उधर जो भी पूछा गया कहीं कहीं पर, तो वहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। रेंट थ्योरी हो गया। क्लियर?